दोस्तों, कल था यूएफा चैंपियंस लीग का चारों गेम। सबसे पहले था गैलातासराय वर्सेस लिवरपूल। उसके बाद जो चार मैच था उनमें से देखने वाला तो सिर्फ था न्यूकासल वर्सेस बार्सिलोना का, और बाकी तो मैच था उसके बारे में मैं आगे चल के बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ गैलातासराय वर्सेस लिवरपूल का। मैच था हमारे इंडियन की टाइम की सबसे 11:15 पर। मैं भूल गया। जब से मैं मैच देख रहा था तब से मैं देख रहा था लिवरपूल बहुत ज्यादा फंबल कर रहा था, बहुत ही ज्यादा फंबल कर रहे। गैलातासराय बहुत सारे चांसेस क्रिएट कर रहे थे और उसके साथ ही साथ ये चीज भी हुआ। ऑब्वियसली मारियो जूनियर ने आके एक गोल पेल दिया लिवरपूल को। तो उसके बाद से उन लोगों ने कुछ कर ही नहीं पाए। बहुत सारा चांसेस उसने भी बनाया था, हालांकि एक्सजी में बहुत ज्यादा गैप तो नहीं था, 1 पॉइंट समथिंग कुछ था दोनों टीम का ही। लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज में नोटिस किया जहां पर ये लोग थोड़ा काम कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ऑब्वियसली लिवरपूल के साथ एक डिसएडवांटेज हुआ है, जो कि है अलेक्जेंडर इसाक का ना होना। उसकी जगह पर हुगो एक्टिक है। वो भी बहुत कमाल का प्लेयर है, लेकिन पता नहीं है कल वो फॉर्म में क्यों नहीं था। अगर मैं बात करूं इस मैच में क्या हुआ, तो सबसे पहले हम लोगों को दिखने मिला लिवरपूल बहुत ज्यादा फाइनल थर्ड में आके फंबल कर रहा था। साथ ही साथ ओसिमेन, मारियो जूनियर और बाकी जो प्लेयर्स थे, इवन डिफेंडर्स भी आगे उठ के बॉल बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, बॉल क्रॉस कर रहे थे ताकि कोई चांसेस क्रिएट हो सके, और वो हुआ भी। जैसे ही कॉर्नर किक मिला, मारियो जूनियर ने आके सबसे पहले मोहम्मद को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने में थोड़ा सा तो वार्निंग मिला था रेफरी से, लेकिन अकॉर्डिंग टू फीफा रूल्स ये ब्लॉक करना कोई गलत चीज नहीं है। वो गोलकीपर के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो गोलकीपर उसे हटाएगा या फिर रख देगा। लेकिन वहां पर मोहम्मद अशबिली ने सबसे बड़ा गलती किया है, उसे नहीं हटाया। और उसके चलते उसी में उनका एक बहुत बढ़िया हेडिंग एसिस्ट मिला, और साथ ही साथ मारियो जूनियर ने बहुत सुंदर तरीके से कन्वर्ट कर दिया एक गोल के लिए। उसके बाद से जब तक मैं पूरे मैच को देखा, मेरे को कुछ ख्याल ही नहीं आया कि भाई ये मैच तो हारेगा ही हारेगा। क्योंकि सबसे पहली बात, ये मैच हो रहा था लिवरपूल के एवे गेम में, मतलब उसे टर्की जाना पड़ा। वहाँ का एटमोस्फियर बहुत गर्म था। और उसके साथ ही साथ अगर हम लोग एक बार चेक कर ले, सेकंड हाफ में जब लिवरपूल ने अटैक बनाना शुरू किया, तब से वो लेकिन बहुत ज्यादा ही पकड़ बना रहे थे। उनमें से बहुत बड़ी एक चांसेस मिला था यूगो एकेटी के थे, एंड आई डोंट नो हाउ ही कैन मिस दैट। फिर आता है एक और चांस कॉर्नर किक से, लेकिन वहां पर भी एक छोटा सा गलती हो गया इब्राहिमा कोनाटे की वजह से, हैंडबॉल हो गया। वरना दो टाइम था जहां पर लिवरपूल इक्वलाइज कर सकता था या फिर लीड भी ले सकता था। तो ये चीज मेरे को बहुत बुरा लगा। अब पता नहीं है सेकेंड लेग में जाके क्या होने वाला है इसके साथ, लिवरपूल के साथ। ऑब्वियसली एक गोल का लीड है, मतलब इस लोगों का चांस तो है एनफील्ड में जाके मैच को बटल करे। क्योंकि एक होम गेम का एडवांटेज होता है, पिच का एक एडवांटेज होता है, उसके साथ ही साथ होम प्लेयर्स मतलब लिवरपूल के प्लेयर्स को अपने होम स्टेडियम में खेलने की आदत लग चुकी है, और आदत लगना भी चाहिए। अगर हम पहले मैच के बारे में बात छोड़ के, अगर मैं बाकी तीन मैच के बारे में बात करें, हम लोग सेकेंड गेम के बारे में बात कर सकते हैं, जो कि है बायर्न वर्सेस अटलांटा। देखो, मैं मैच को नहीं देखा, सच बोल रहा हूँ, मैं मैच नहीं देखा क्योंकि बहुत एक तरफा मैच हुआ है। 6-1, मतलब तो समझ सकते हो सेकेंड लेग में बायर्न के जैसे 20 टीम के सामने कोई चांसेस नहीं बनता। जहां पर तुम लोगों को देखा, ओली से इतना बढ़िया क्रॉस, इतना बढ़िया गोल, दो गोल मारा है बंदे ने। फिर लुइस डियाज, सर्जी गैनाब्री, गैनाब्री भी कल आग मूद रहा था। और उसके साथ ही साथ निकोलस जैक्सन, भाई तुम क्यों इसे ट्रोल करते हो? निकोलस जैक्सन आके भाई धज्जिया उड़ा दिया अटलांटा का, और मैच गया 6-1 पर। मैं इस गेम के बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं देखा नहीं, और उसके साथ ही साथ ये गेम पूरा ही एक तरफा हुआ है। और बायर्न के सामने अगर अटलांटा जैसे टीम आएगा तो ऑब्वियस सी बात है बायर्न को जीतने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है, और वो हुआ भी। अगर हम लोग सेकेंड गेम के बारे में बात करें, तो सेकेंड गेम था टॉटनहम हॉटस्पर वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड। अगर एक चीज तुम्हें समझना जरूरी है, तुम मैच खेलने जा रहे हो एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट, और वहां पर तुम थ्री एट द बैक नहीं रख सकते। थ्री एट द बैक तुम अगर इस हराम बॉल के टीम के फॉर्मेशन के सामने रखोगे तो तुम्हें तो एक्सपोज होना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। और वो हुआ भी।
सबसे पहले मैं बहुत बुरा लग रहा है मेरे को गोलकीपर किंग्स के या फिर क्या नाम है उसे मैं भूल गया, उसके लिए बंदे ने पहले 15 मिनट के अंदर सब्स्टिट्यूट हो गया। ये मुझे सबसे बुरा लगा, क्योंकि एक मैच जहां पर तुम डेब्यू कर रहे हो, उस मैच में मैनेजर का ये समझना जरूरी है कि ऐसे एक हाई मोमेंट, ऐसे हाई गेम पर तुम ऐसे प्लेयर्स को रख नहीं सकते। जब विकारियो अवेलेबल था, जब विकारियो सब्स्टिट्यूट होते आया ही, तुम लोग इसे पहले से क्यों नहीं खिलाया? तुम बेकार का एक सब्स्टिट्यूशन को लूज कर चुके हो। सबसे पहली बात, किंग से या फिर क्या नाम है गोलकीपर का, 3 गोल खाया। 3 गोल स्पर्स का पूरा बेकार डिफेंस कंट्रोल की वजह से हुआ। पहली वो था एक स्लिप, एक छोटा सा स्लिप की वजह से बॉल मिल गया ग्रिजमान को, खत्म। सेकेंड गोल डिफेंडर ने लूज कर दिया, फिर से स्लिप, खत्म। तीसरा गोल पास करने जा रहा था किंग से, किंग्स के की क्या अरे क्या नाम है पता नहीं है, मेरे को भी छोड़, वो प्लेयर जाने दो, उसका नाम जाने दो, फिर से फंबल कर दिया। तो तुम अभी बताओ, तुम यूएफए चैंपियंस लीग के एक बहुत बढ़िया राउंड ऑफ 16 के फर्स्ट लेग खेलने जा रहे हो, और तुम इधर एक ऐसे गोलकीपर को रखे हो जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ऑब्वियसली मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन उसे थोड़ा नर्वस लग रहा था या फिर कुछ और चल रहा था उसके दिमाग में। तो ऑब्वियसली ये तो बात होना ही था ना। 3 गोल खा चुके थे, उसके बाद फर्स्ट हाफ गया 4-0 या फिर 4-1, उसके बाद फिर से 2 गोल आया स्पर्स के वजह से, मतलब गेम गया 5-2। अब तुम समझ पा रहे हो कि वो ये टीम प्रीमियर लीग में इतना ज्यादा बटल बटल कर रहा है, क्यों? ये रेलीगेशन जोन के अंदर चला जा रहा है दिन प्रतिदिन। पहली बात, मैनेजर क्या कर रहा है मुझे पता नहीं है, और दूसरी बात ये टीम। सबसे पहली बात, ये गोलकीपर अगर तुम्हारे पास अवेलेबल है तो तुम फालतू में क्यों ऐसे, तुम ऐसे सिचुएशन में जहां तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं बचा है, प्रीमियर लीग तुम्हारे हाथ से जा चुका है, बाकी सारे जो लीग से डोमेस्टिक कप वो भी तुम्हारे हाथ से जा चुका है, तो एक लास्ट चांस बनता है तुम्हारे पास है चैंपियंस लीग। तो उनमें से अच्छे से खेलो, अच्छे से एक टैक्टिक्स दिखाओ, अच्छे से एफर्ट लगाओ, वर्क रेट यूज करो। लेकिन नहीं, वो तो ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, हो सकता है मेरा बॉल नॉलेज थोड़ा कम हो सकता है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। जो बहुत ज़्यादा जानते हैं तो इसके पास कोई अलग थ्योरी हो सकता है। अब मैं बात करने वाला हूँ द मोस्ट डिमांडिंग एंड द मोस्ट हाइप्ड गेम, न्यूकासल वर्सेस बार्सिलोना का। बाय डैम गॉड बोल रहा हूँ भाई, बहुत बढ़िया मैच गया था। बार्सिलोना हाँ हो सकता है शुरू से बहुत ज़्यादा फंबल कर रहा था, लेकिन उतना भी फंबल नहीं कर रहा था। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली न्यूकासल ने जो मैन सिटी के सामने दिखाया था, थोड़ा सा वर्क रेट बचा के रखा था, थोड़ा सा फटीक जो बचा के रखा था, उसने इस गेम में पूरा दिखाई। उसने इस गेम में पूरा वर्क रेट रखा, पूरा एफर्ट्स डाला। ऑब्वियसली बार्सिलोना ने फंबल किया, और वो होने ही वाला था, क्योंकि उसके पास कोई अच्छा स्टार्टिंग 11 का प्लेयर नहीं था, जैसे कुंडे हो गया या फिर फ्रैंकी डियोंग हो गया, ये सब नहीं था। लेकिन फिर भी उन लोगों ने हार नहीं माना। बहुत ज़्यादा क्लिनिकल तो नहीं था, बहुत ज़्यादा चांसेस तो क्रिएट हुए थे। बार्सिलोना और न्यूकासल के बीच में एक्सजी का कुछ पॉइंट का ही फर्क है, लेकिन वो जो एक्सजी मिला था उसे वो कन्वर्ट ही नहीं कर पाए। सबसे पहली बात तो ये, चाहे वो लेवेंडोस्की के बारे में बात करो या फिर कुछ और प्लेयर्स के बारे में बात करो, फिनिश तो अच्छे से कर नहीं पाए। फिर हम लोग ने सेकेंड हाफ में देखा कि एक ऑफसाइड आया था। ऑफसाइड तो होना ही था, और ऑफसाइड थोड़ा क्लोज कॉल था, ठीक है, बहुत ज्यादा ही क्लोज कॉल था, बहुत एकदम हल्का सा एक छोटा सा लाइन बाहर था, इसलिए ऑफसाइड हुआ। हो सकता है ऐसा, गोल्डन टेक्नोलॉजी जब तक है तब तक ये सब चलते रहेंगे। फिर उसने 86 मिनट पे जाके एक बहुत बढ़िया कमबैक करने की कोशिश की, और वो हुआ भी। अगर तुम होम मैच में खेल रहे हो, तुम्हारे पास सिर्फ हाथ में 4 मिनट बाकी है मैच को जीतने के लिए, तुम अगर गोल देते हो तो तुम लोग को ऑब्वियसली लगेगा हम लोग मैच जीत चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात है, उसके बाद ही हुआ है हादसा न्यूकासल की तरफ से। डैनी ओल्मो आता है, तो जब पहली बार दिखा मैं भाई सोच रहा था ये पेनल्टी नहीं हो सकता, ये ब्लूटूथ टैकल है, मेरे को ऐसा लग रहा था। नहीं नहीं, मैं पहले ही बोल रहा चाहता हूँ, मैं रियल मैड्रिड फैन हूँ इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। मेरे को ऐसा सच में लगा था, काइंडली ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को लगा था। लेकिन फिर से जब मैं रिप्ले देखा, रिप्ले में मैं देखा ऑब्वियसली एक छोटा सा टैकल था, और छोटा सा नहीं, एक हार्ड टैकल था जो डेफिनेटली एक पेनल्टी हो सकता है, और वो मिला भी। लेकिन एक चीज मैं बोलना भूल गया। सबसे पहली बात, वो जो गोल
न्यूकासल ने दिया उसमें सबसे बड़ा गलती किसका पता है? लेजेंड अराओ का। लिटरली बंदे ने पीछे खड़ा हुआ था, ना ही कोई प्लेयर्स का मार्क किया, ना ही सामने भरा, कुछ भी नहीं किया, लिटरली जॉगिंग कर रहा था। मुझे पता नहीं वो इंज्योर्ड थे या फिर क्या हुआ था उसके साथ, वो फटीग में थे, मुझे पता नहीं। लेकिन तुम एक चीज तो समझो, तुम्हारे पास फटीग है, तुम हो सकता है तुम्हारे पास फटीग हो सकता है, लेकिन भाई एक फाइनल थर्ड में तुम अगर 4 मिनट हाथ में बाकी है तो उस तरफ से ऐसे कैजुअल गेम प्ले नहीं दिखा सकते। और ये बार्सिलोना के हर एक सपोर्टर बोल सकता है, बोलेगा ही बोलेगा कि भाई अराउहो हर बार चैंपियंस लीग में आता है, हर बार यही हक के जाता है। और इसके पीछे का कारण मुझे कल ही पता चल गया था। बंदे ने कुछ एफर्ट्स ही नहीं डाला। भाई राफिनिया आता है डिफेंड करने के लिए और अराउहो भाई कहां पर खड़ा हुआ था, तुम अगर देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा था वो है पेनल्टी के बारे में। पेनल्टी मिला, उसके बाद लमीन यमाल ने कन्वर्ट कर दिया। ऑब्वियस सी बात है भाई, कन्वर्ट तो करना ही होगा। मैच गया 1-1। इसके बाद तुम अगर मेरे से पूछोगे तो ऑब्वियस सी बात है, खत्म हो चुका है न्यूकासल। जब वो कैंप नु पे आएगा उसके बाद बलि चढ़ जाएगा। सच बोल रहा हूँ भाई, खत्म हो जाएगा, क्योंकि बार्सिलोना के फैंस इतना बढ़िया है ना, इतना बढ़िया है कि जो स्वागत करेगा ना उन लोगों के साथ, हमारे साथ भी करता है। तो जो 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 स्वागत करेगा ना, समझ लो वो तो गया। मतलब अगर तुम मेरे से एक प्रेडिक्शन मांगते हो कि इन 4 में से कौन कौन क्वार्टर फाइनल में जाएगा, सबसे पहली बात है गलातासराय वर्सेस लिवरपूल। हो सकता है गलातासराय 1 गोल से जीता हुआ है, लेकिन मेरा ऐसा गट फीलिंग है भाई लिवरपूल जाएगा। और नेक्स्ट मैच 3-1 हो सकता है, ऐसा मेरे को गट फीलिंग हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें लिवरपूल सॉरी बायर्न म्यूनिख वर्सेस अटलांटा, कोई बात नहीं, कोई जाहिर सी बात है भाई बायर्न म्यूनिख जाएगा, कोई चांसेस नहीं बनता। नेक्स्ट है एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस स्पर्स। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं बोलूं स्पर्स जीत जाएगा? 1 घंटा सिमेनो को पता है ना तुम्हें भाई, बहुत हराम बॉल खिलाता है भाई, 5 ऑन द बैक कर देगा। तुमने देखा ना सुपर कोपा दे स्पेन या फिर स्पेनिश कप, कुछ भी हो सकता है, मैं भूल गया, बार्सिलोना को कैसे धोया। 4-0 था, 3-4 कर चुका था, लेकिन वो 5 एट द बैक खिला रहा था, डिफेंस कर रहा था, दीवार बना दिया था, सीमेंट लगा के गतनी बांध दिए थे। ऐसा ही होगा। तो उधर से हमारे पास आ गया है लिवरपूल और एटलेटिको मैड्रिड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग न्यूकासल वर्सेस बार्सिलोना। मेरा ऐसा गट फीलिंग यही कह रहा है भाई बार्सिलोना ऊपर जाएगा ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, 100 क्या 200% श्योर पकड़ रहा हूं मैं। तो खत्म, द मोस्ट डिमांडिंग मैच आज है, जैसे है मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा ही होगा, हम लोगों को चैंपियंस लीग एक बहुत बढ़िया तरीके से देखने मिलेगा। तो रेडी रहना भाई लोग, आज रात को मजा आएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। चलो तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।